नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी प्ले स्टोर से यहाँ पर लोन बनता लोन एप्लीकेशन को जो यहाँ पर है डाउनलोड कर चुके हो, ठीक है। मतलब ये जो आपका लोन एप्लीकेशन है, ये लोन एप्लीकेशन आपका ही परमिशन के बिना आपका दोस्तों बैंक के अकाउंट में यहाँ पर लोन का पैसा भाई सेंड कर दे रहा है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद ही ये लोग भाई आपसे क्या कर रहा है कि भाई 6 दिन के बाद ही ये लोग कोई पाकिस्तानी नंबर से आपको कॉल एसएमएस कर रहा है और आपको यहाँ पर धमका रहा है कि भैया रीपेमेंट करो, नहीं तो आपका जो फोटो है वो एडिट करके आपका पूरा फैमिली को और आपका जो रिलेटिव्स होता है उनको भाई सबको एक एक करके सेंड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको भी भाई यहाँ पर लोन बनता है, एप्लीकेशन आपको यहाँ पर भाई धमका रहा है, पाकिस्तानी नंबर से कॉल एसएमएस कर रहा है, तो भाई इसका क्या सोल्यूशन है A to Z डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ भाई यहाँ पर आप जो हो स्कैम में फंस गए हो लोन का, ठीक है, आपके जैसा और भी बहुत लोग ऑलरेडी लोन का स्कैम में फंस गए थे, ठीक है। और मैंने भाई बहुत लोगों को भाई ये स्कैम से जो है वो निकाला है। आप मेरा चैनल पे आप विजिट करो, उसके बाद ही यहाँ पर भाई शॉर्ट्स वीडियो में जाओ, यहाँ पर शॉर्ट्स पे क्लिक करो, ठीक है। वहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर कितना अलग अलग लोगों का वीडियो है, ठीक है। मतलब ये लोग भी आपका ही जैसा लोन का स्कैम में फंस गया था, उसके बाद मेरे पास आया था, मेरा व्हाट्सएप में एसएमएस किया था और ये भाई सबका मैंने हेल्प किया था। यहाँ पर भाई देख सकते हो कितना अलग अलग लोगों का वीडियो है, ठीक है। और भाई यहाँ पर अगर आपको भी 100% सोल्यूशन चाहिए तो मैं भी आपको जो है ये 100% सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और भाई इसके लिए भाई आप जो है मुझे आप व्हाट्सएप में एसएमएस करो और भाई उसके बाद जो जो मैं आपको बताऊंगा अगर आप पूरा भाई स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो ये 100% जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है रीपेमेंट एक भी पैसा नहीं करना पड़ेगा और हम लोग जो आपसे ये हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसके बदले में हम लोग यहाँ पर कुछ भाई यहाँ पर फीस लेंगे, कुछ चार्जेस लेंगे, ठीक है। और भाई मैं ये वीडियो में कुछ वीडियोस में लगा दे रहा हूँ, आप खुद ही देख लो। నేను రీసెంట్గా యూఎఫ్ ఫైనాన్స్ అనే యాప్ ద్వారా స్కామ్ అవ్వడం జరిగింది. సో నేను డీకోడింగ్ యాప్స్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యాను, వాళ్ళు నాకు హెల్ప్ చేశారు. ఇప్పుడైతే నేను ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తలేదు. థ్యాంక్ యూ డీకోడింగ్ యాప్స్. मैं कर्नाटका से हूँ, तो मैं चाइनीज़ लोन ऐप में फंस गया था। पेमेंट करने के बाद भी वो लोग मुझे पेमेंट करने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने यूट्यूब में डिकोडिंग ऐप्स भाई की हेल्प ली थी और उन्होंने मुझे स्कैम फ्री कर दिया है, हेल्प किया है। तो आप प्लीज़ जो भी आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डिकोडिंग ऐप्स दीपक भाई की हेल्प ले सकते हैं डिकोडिंग ऐप्स में। तो कुछ दिनों से मैं एक स्कैम में फंसा हुआ था और वो प्रॉब्लम अब 100% सॉल्व हो गया है। ये सिर्फ डिकोडिंग एप्स की वजह से हो पाया है। सो थैंक यू डिकोडिंग एप्स फॉर द हेल्प। तो ये स्कैम में फंस चुका हूँ, तो क्या करना तो मुझे तो जब पता नहीं है और मैं यूट्यूब में देख के डिकोडिंग वैसे कांटेक्ट कर रहा हूँ और वो तो मेरा सभी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर दिया है। थैंक यू डिकोडिंग भाई। तो दोस्तों अभी सोल्यूशन के लिए देखिए, सबसे पहले आपको जो भी ये लोन एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन को भाई डिलीट कर दो। उसके बाद दोस्तों अगर आपने पैसा उनको रिटर्न नहीं किया तो रिटर्न करना भी हिम्मत कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद के स्टेप में मान लो आपने जो भी बैंक डिटेल्स आपने दिया है वो बैंक अकाउंट में जो भी आपका पैसा है, जो भी आपका सेविंग्स है, वो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भाई ट्रांसफर कर दो। वो बैंक अकाउंट में एक भी पैसा मत रखना फिलहाल 1 महीने तक, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आता है वो साइबर क्राइम का इलीगल पैसा होता है। तो अगर बैंक वाले को या फिर साइबर डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा तो भाई आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो फ्रीज होने का चांस बहुत रिस्क होता है, ठीक है। तो इसी कारण के लिए अगर आपका कोई सेविंग्स वो बैंक में रहता है तो वो बैंक अकाउंट में जो भी आपका सेविंग्स है वो भी पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो भाई उसके बाद का स्टेप में अभी आपको और एक चीज करना पड़ेगा। आपका जो भाई आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड वो लोन में दिया था, ठीक है, लोन ऐप में, तो उसका एक रिस्क होता है, ठीक है। 99% क्या होगा कि आपका OTP के बिना वो लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो 1% जो चांस होगा वो आपका OTP के बिना ही अगर कोई फिजिकली कुछ कर लेता है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ, तो भाई फ्यूचर में आपका भाई बहुत सारे प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी कारण के लिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई अगर आप भी चाहते हो तो भाई
यहाँ पर जो होगा आप एक साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दो, ठीक है। तो साइबर क्राइम में अगर आप कंप्लेंट करते हो ना, तो उसके बाद मान लो वो लोग अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का भाई कुछ अगर मिसयूज करता है, कुछ अगर गलत काम करता है, तो फ्यूचर में आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपने साइबर क्राइम नहीं करते हो तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और भाई अगर आप नहीं जानते हो कि भाई साइबर क्राइम में कंप्लेंट में कैसे करूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, तो भाई मैं आपके लिए ही बताना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बता चुका हूँ कि आप साइबर क्राइम में लोन वाले के विरुद्ध आप कंप्लेंट कैसे करेंगे, ठीक है। A to Z फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट कैसे करेंगे। और वो वीडियो का लिंक ये वीडियो का कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करो। मेरा फर्स्ट भाई वीडियो ही है, आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट कैसे करेंगे। वो वीडियो सेम टू सेम जो मैंने आपको बताया है वो सब फॉलो करके भाई आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दो, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, साइबर क्राइम में कंप्लेंट करना मतलब आपका पैन कार्ड का और आपका आधार कार्ड का सेफ्टी के लिए होता है, ना ही आपका सोल्यूशन के लिए। मतलब अगर कोई बंदा ऐसा सोचता है कि मैं साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दूंगा, मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, वो लोन वाले मुझे ब्लैकमेल नहीं करेंगे, तो ये आपका रॉन्ग आइडिया है। ये आपका मतलब होगा नहीं, ये सिर्फ भाई आपका पैन कार्ड का और आधार कार्ड का सेफ्टी के लिए होता है, ना ही आपका लोन स्कैम का सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद का स्टेप में अभी आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद के स्टेप में अभी आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ कौन सा टाइप का स्कैम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में यहाँ पर बहुत टाइप का स्कैम होता है, लोन स्कैम, ठीक है। और हर एक टाइप का स्कैम के लिए हर एक सोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो मान लो आपके साथ ऐसा हो रहा है कि भाई आपके अकाउंट में जब पहली बार 500 रुपये, 1000 रुपये या फिर जो भी आता है वो आने दो, ठीक है। उसके बाद मान लो भाई वो लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको धमकाएंगे, ठीक है। और मान लो आपने भाई जानबूझ के या फिर डर के उनको पैसा दे दिया रीपेमेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपने जब भी उनको पैसे रिटर्न करेंगे तो भाई एक सेकंड लोन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और वो सेकंड टाइम के लिए आपके बैंक अकाउंट में भाई पैसा आ जाएगा, ठीक है। मान लो पहली बार 1000 रुपये आपके अकाउंट में आया तो उसका रिटर्न कितना होगा 1500 या फिर 2000, आपने भाई डर के वो पैसा दे दिया, तो उसके बाद ही 2-3 घंटे के बाद ही कोई एक दूसरा लोन एक्टिव हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक फिर से भाई 2 से 3 हजार रुपये आ जाएगा और उसका भी भाई डबल पैसा वो लोग मांगेंगे, ठीक है। और मान लो आपने डर के उसका भी डबल पैसा उनको दे दिया 4 से 5 हजार रुपये, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके बैंक अकाउंट में तीसरे बार के लिए और ज्यादा पैसा आ जाएगा और वो लोग फिर से बोलेगा कि भैया डबल पैसा रिटर्न करो, ठीक है। मतलब ये जो लोन स्कैम है ये भाई चलता ही रहेगा, ठीक है। ये भाई कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद का स्टेप में अभी आपको यहाँ पर एक और चीज फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये होता है टाइप 2 स्कैम, ठीक है। तो ये स्कैम में होता क्या है कि आपके बैंक अकाउंट में भाई यहाँ पर पहली बार पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर जब भी आप उनको पैसा रिटर्न करेंगे ना, मान लो 1000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आया तो आपने 2000 रुपये उनको रिटर्न करेंगे, तो जब भी आप रिटर्न करेंगे ना तो उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग बोलेंगे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है, आप हमें और ज़्यादा पैसा ला के दो, ठीक है। मतलब ना ही लोन ऐप में आपका लोन क्लोज होगा, ना ही भाई वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई आपका लोन क्लोज हो चुका है और आपका पैसा भी चला जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे करते करते अगर आप ऐसा करते करते 2 से 3 बार या फिर 5-6 बार उनको पैसा दे देते हो ना, फिर भी जो आपका लोन है वो क्लोज नहीं होगा, लोन वही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है सेकंड टाइप का स्कैम। अभी थर्ड टाइप का स्कैम में मान लो ऐसा होता है कि आपका बैंक अकाउंट में कोई भी लोन का पैसा नहीं आएगा, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट में कोई भी लोन का पैसा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको बोला जाएगा कि भैया आप हमें पैसा दो, हमारा लोन एक्टिव हो चुका है, ठीक है। और लोन ऐप में भी शो होगा कि भैया आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आया था, इतना रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन भाई आपके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आएगा। यही दोस्तों ये सच्चाई है। और क्योंकि आपने लोन एप्लीकेशन को ओपन किया था और ओपन करने के बाद आपने परमिशन दिया था एलाओ, तो उसी टाइम पे वो लोग आपका जो भी परमिशन होता है, जो भी आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है, मोबाइल नंबर होता है, वो सब ले लेता है, ठीक है। उसके बाद आपको लोन मिले या ना मिले वो लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे पैसों के लिए, ठीक है। तो ऐसा होता है थर्ड टाइप का स्कैम, ठीक है। और ये स्कैम ऐसा भी होता है, मान लो वो लोग लोन रिपेमेंट करने के बाद भी वो लोग बोलेंगे कि भैया हमें और 1 से 1.5 हजार रुपये दो, तो आपका जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, जो फोन नंबर है, वो हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। ऐसा भी आपको बोल सकता है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है उनका। और वो भाई लोन वाले और दोस्तों वो ऐप में आप पे करो या फिर कोई लोन एजेंट के थ्रू पे करो, भाई सब सेम ही होता है, ठीक है। वो सब लोग मिले हुए हैं, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको समझाया, तो यहाँ पर जो मैंने आपको 3 टाइप का स्कैम समझाया, तो ऐसे करके टोटल भाई 10 से 12 टाइप का स्कैम होता है और हर एक टाइप के स्कैम के लिए हर एक सोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने आपको सब टाइप के स्कैम के बारे में अभी बता दिया और सोल्यूशन भी बता दिया, तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 8 से 9 घंटा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी कारण के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरा पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर ये वीडियो का कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और वीडियो का साइड में भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जो मैंने आपको ये वीडियो में समझा है लोन स्कैम क्या होता है, क्यों होता है, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपका सेफ्टी के लिए जो आपको बोला है 1 2 3 4 के सब स्टेप 5 फॉलो करो। उसके बाद ही तुरंत के तुरंत आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप में SMS करो, मैं आपका 100% जो है आपका मदद मैं कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद होगा। तो वीडियो को अच्छा है तो वीडियो को लाइक करके यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।